नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं साहिल कुरैशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक सरकारी अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए एक ऐसी पुस्तक की जो आपको बहुत ही सीमित समय में और सीमित संसाधनों में एमपीपीएससी के सिलेक्शन के बहुत नजदीक लेकर के जाने वाली है। हाल ही में एग्जामपीडिया पब्लिकेशन द्वारा अपनी एक बहुप्रतीक्षित पुस्तक द सिलेक्शन सीक्रेट का प्रकाशन किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा विगत 36 वर्षों के एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित समाहित किया गया है। आइए इस बुक की विशेषताओं का एक क्विक फैक्ट्स देखते हैं और ये कैसे ये बुक आपकी सफलता में आपकी सहायक हो सकती है जानते हैं। साथियों, सबसे पहली विशेषता तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो यही है कि 36 वर्षों के प्रश्न पत्र वाली ये मध्य प्रदेश की एकमात्र पुस्तक है। जी हाँ, एकमात्र पुस्तक है जिसमें 1990 से लेकर के 2026 तक के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखिए मुद्दा ये है कि हमने इतने लंबे वर्षों के पेपर इसमें सम्मिलित क्यों किए। विगत कई वर्षों के जब हमने अभी पेपर एनालिसिस किया, पेपर ट्रेंड देखा, तो हमने देखा कि एमपीपीएससी द्वारा क्या किया जा रहा है कि निरंतर अपने विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। इसीलिए हमारी टीम ने सोचा कि जब हम काम कर ही रहे हैं तो उसको पूर्णता के साथ करते हैं। और आपको पता है कि एग्जामपीडिया प्रकाशन या तो कोई काम नहीं करता है, और अगर कोई काम करता है तो वो फिर उसे पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ करता है, ताकि उस सेगमेंट से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। और इसका सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में 12 जुलाई को एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फेज 1 एग्जाम हुआ। 50 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में जीएस के, और उस 50 क्वेश्चन में अभी तक तो हमें पता था कि 23 क्वेश्चन ही हैं, बट आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि 23 से भी ज्यादा प्रश्न पत्र जो है, ये क्वेश्चंस जो हैं, ये एग्जामपीडिया की इस सिलेक्शन सीक्रेट पुस्तक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछे गए थे। और ये कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप चाहें तो इसकी हमने एक पीडीएफ भी बनाई हुई है जो आपको हमारे टेलीग्राम एग्जामपीडिया ऑफिशियल से इजीली देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इस किताब की कुछ बुनियादी विशेषताओं की। ये क्यों खास है, क्यों अलग है, और आपको ये कैसे सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, सबसे पहली विशेषता तो मैंने आपको बताया कि 80 प्लस प्रश्न पत्र है। ठीक है, 80 प्लस प्रश्न पत्र हैं जो 36 लगभग सालों के हैं। इसमें खास बात यह है कि हमने इसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बस पेपरों को इंक्लूड नहीं किया है। एमपीपीएससी द्वारा जितने भी पेपर लिए जाते हैं, सारे के सारे पेपर, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विस का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सेट का हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो, खनिज अधिकारी, जितने भी आयोग ने अभी तक पेपर लिए हैं पिछले 36 सालों में, वो सारे के सारे पेपर विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने इस पर सम्मिलित किए हैं, ताकि कोई गुंजाइश ना बचे किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छूटे। इस पुस्तक की अगली विशेषता जो इसे अन्य पुस्तकों से अलग बनाती है वो है 36 वर्ष के प्रश्न पत्रों को इस पर हमने सम्मिलित किया है, 1990 से लेकर के 2026 तक के। अगली सबसे खास विशेषता इस पुस्तक की है कि इसमें हमने टॉपिक वाइज कवरेज किया है क्वेश्चंस का। देखिए, एमपीपीएससी का जो पेपर होता है उसमें तो 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एक आ जाते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के, अलग अलग सेगमेंट के होते हैं। तो हमने क्या किया कि जो भी एमपीपीएससी का सिलेबस है, यूनिट वाइज पहले हमने उन क्वेश्चनों को सेग्रीगेट किया, और यूनिट वाइज सेग्रीगेट करने के बाद उनको टॉपिक वाइज भी हमने सेग्रीगेट किया, ताकि आपका अध्ययन और ज्यादा टारगेटेड और फोकस्ड हो सके। जैसे आप ये देखिए, मध्य प्रदेश की नदियां, ये जो टॉपिक है, तो इसमें हमने नदियों का टॉपिक तो अलग रखा है, हमने नर्मदा नदी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको सबको अलग रखा हुआ है। हमने ताप्ती नदी से रिलेटेड, बेतवा नदी से रिलेटेड, मतलब मध्य प्रदेश की जितनी नदियों से क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस को इतना अच्छे से सेग्रीगेट किया है ताकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी एमपीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की, वो इतनी सॉलिड हो कि आप खुद ही प्रिडिक्ट कर सकें कि आगे एमपीपीएससी कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगली विशेषता जो इस पुस्तक की वो है कि आप
जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एमपीपीएससी क्या चाहता है हमसे। एमपीपीएससी के जो पेपर सेटर उनकी साइकोलॉजी क्या है पेपर बनाने के पीछे। तो ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, हमने इसको इतनी अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है कि आपकी जो समझ है वो दिन प्रतिदिन पन्ने दर पन्ने बेहतर होती चली जाएगी। कैसे बेहतर होती चली जाएगी, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। इस समय जो ट्रेंड चल रहा है आयोग में पेपर बनाने का, वो ये चल रहा है कि आयोग पर्टिकुलर एक टॉपिक को टारगेट करता है, एक किसी व्यक्ति को टारगेट कर लेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर लेगा, किसी महत्वपूर्ण घटना को टारगेट कर लेगा और उसी से रिलेटेड, उसी के इर्द गिर्द वो क्वेश्चंस पूछता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझिए, आयोग ने एक प्रश्न पूछा एमपीएपी 2024 में भी और एफएसओ 2025 में कि 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह किस लिए हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा, अब मूल जो केंद्र है वो है रतौना सत्याग्रह। अब एक बार आयोग पूछ रहा है कि रतौना सत्याग्रह किस लिए हुआ था, फिर वो पूछ रहा है रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है किस लिए हुआ था, यहाँ पर पूछ रहा है किस जिले में हुआ था, और वो फिर पूछ रहा है कि रतौना आंदोलन में से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। मतलब कि रतौना आंदोलन जो है, रतौना सत्याग्रह जो है वो केंद्र है, और उस केंद्र के चारों ओर घूमते हुए जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो आयोग पूछ रहा है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि यार आयोग ने ये पूछ लिया कि रतौना सत्याग्रह, ठीक है, किस लिए हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, रतौना सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो अब रतौना सत्याग्रह से कौन सा ऐसा प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं। तो जब आप हमारी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमने सारे टॉपिकों को इतनी बेहतरीन तरीके से अलाइन किया है कि अगला प्रश्न आयोग का क्या होगा वो आपको वो टॉपिक पढ़ने के दौरान ही समझ में आ जाएगा, और हमारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, व्याख्या है, उसमें आपको आयोग द्वारा अगली परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न मुझे लगता है कि आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। पुस्तक की अगली विशेषता ये है कि हमने इसे अन्य किताबों में जो भी अवांछित और अनावश्यक सामग्रियों का बिखराव रहता है उसको नहीं रखा है। टू द पॉइंट बिल्कुल वही व्याख्या रखी है जो पेपर में आई है या आ सकती है। हमने आपके पैसे, आपके समय, आपकी ऊर्जा, हर चीज को बचाने का प्रयास किया है, और सिर्फ आपको टू द पॉइंट व्याख्या ही देखने के लिए मिलेगी हर प्रश्न में, जो जरूरी है और जिनसे आगे प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, खास बात यह है कि जितने भी आंसर्स हैं वो सारे के सारे एमपीपीएससी की फाइनल आंसर की से मैच किए गए हैं। और एक बात यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि पीएससी के कई बार आंसरों में विरोधाभास देखने के लिए मिलता है। कई बार दो आंसर्स पीएससी बना लेता है। कई बार ऐसा होता है कि पीएससी ने किसी आंसर को गलत बनाया भी है लेकिन फिर वो बाद में उसको सुधारा नहीं गया, और वो कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। हमने ये भी प्रयास किया है कि जहां पर भी पीएससी के आंसर, फाइनल आंसर के बाद भी यदि कहीं कंफ्यूजन की स्थिति निर्मित है तो उस कंफ्यूजन की स्थिति को भी हमने स्पष्ट कर दिया है कि आपका कंफ्यूजन का स्पष्टीकरण ये है, अब आप अपने विवेक से उत्तर दें यदि आयोग इस प्रश्न का दोबारा यूज करता है तो। ठीक है, आमतौर पर अब चैट जीपीटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग बस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, किताब बना देते हैं, गलतियों को नहीं देखते, और कंटेंट क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, क्रॉस वेरिफिकेशन, ये सब सारी चीजें खास तौर पर अब ज्यादा देखी जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एग्जामपीडिया पुस्तकों का भी बड़ी मात्रा में लोग यूज करते हैं। एक्चुअली वो मिस यूज करते हैं हमारी बिना अनुमति के, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते हैं। और हमने ये पुस्तक जो है खुद बनाई है, हमारे साथियों ने, हमारे लेखकों ने, हम सब ने मिल करके ये पुस्तक बनाई है, और हमने यथासंभव कोशिश करी है कि कोई भी ऐसी त्रुटि ना हो जिससे आपका सिलेक्शन प्रभावित हो, जिससे आपके नंबर प्रभावित हो। तो लेखकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा इसका जो संपादन है ये इसे और खास बनाता है। एक बात और जो इसे खास बनाती है कि हमने जब इस पुस्तक को कंप्लीट किया, इसके बाद हमने हमारे विद्यार्थियों को, हमारे सहयोगियों को और साथियों को भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए दिया, ताकि उनकी तरफ से जो भी इनपुट मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेट एंड यूजर कौन है, स्टूडेंट्स हैं,
तो जो उनको चाहिए वो इस किताब पर है कि नहीं है, तो उनके भी जो सुझाव थे पुस्तक को लेकर के, उसके अनुरूप भी हमने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और फिर ये पुस्तक आप तक पहुंची है। तो इसलिए इस पुस्तक में जितना सहयोग लेखकों का है, उतना ही सहयोग हमारे साथियों का है, साथी शिक्षकों का है, और उतना ही सहयोग आप प्यारे सभी विद्यार्थियों का भी है। साथियों, एमपीपीएससी ने इस साल से, आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग हमारी सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा भी है और एक सफलता में एक बहुत बड़ी साधक भी है। अगर आपने सही सरल क्वेश्चनों का सही जवाब दे दिया तो यही नेगेटिव मार्किंग आपके लिए वरदान बन जाएगी, और अगर सही सरल क्वेश्चनों का आप गलत आंसर देंगे तो ये किसी अभिशाप से भी कम नहीं है। एमपीपीएससी क्योंकि अपने एग्जाम्स पर लगभग, हम अभी तक जो देख रहे हैं कि लगभग 50% चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पीवाईक्यूज से रिपीट कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में तो आप ये समझिए कि ये पीवाईक्यूज हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप इस किताब के पीवाईक्यूज को अच्छे से लगा लेते हैं तो यकीन मानिए यही जो नेगेटिव मार्किंग है ये आपके लिए इतनी पॉजिटिव साबित होगी जीवन के लिए कि हर चीज आपके जीवन में पॉजिटिव हो जाएगी। तो पीवाईक्यूज लगाने का एक परिणाम ये होगा कि अगर सेम प्रश्न आ रहा है या उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है तो वो प्रश्न सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी और आप नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाएंगे। ठीक है, और अंततः आप इस पुस्तक को सिर्फ एक किताब के तौर पर ना देखें, ये पुस्तक एक आदर्श मार्गदर्शिका है आपके लिए, और हमारे द्वारा जितना भी इस पर अपना इनपुट दिया जा सकता था हमने इस पर अपना इनपुट दिया है। और अब ये पुस्तक जो है बाजार में उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश भी इसका शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा। और आप जो भी हैं, एग्जाम से पहले मैं आपसे बता रहा हूं कि आप जरूर पुस्तक को देख करके जाएं, ऑब्जेक्टिव्स लगा करके जाएं, रिवाइज करके जाएं, और आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और पेपर 1 जो कि एमपीपीएससी एग्जाम्स में सफलता के लिए सबसे उसका अच्छा होना अनिवार्य है, इस पुस्तक के माध्यम से आप उस पेपर को बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। साथ ही इस पुस्तक के अलावा आपको एग्जामपीडिया करंट अफेयर्स को भी पैरेलली करते चलना है। ये दोनों पुस्तकों से अकेले आप ये समझिए कि 23 से ज्यादा प्रश्न जो हैं वो आयोग ने पूछे हैं। ठीक है, ये नया 10वां एडिशन है एमपी करंट अफेयर्स का, और हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल हो गया है। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी स्टोर्स पर अवेलेबल है। तो आप सभी शीघ्र ही जिनके भी पेपर हैं वो सभी इन दोनों ही पुस्तकों को लें। आगामी समय में हमारे द्वारा और भी कुछ पुस्तकों पर कार्य किया जा रहा है जिसकी सूचना शीघ्र ही आपको दी जाएगी। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार, सभी का धन्यवाद। थैंक यू।